काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के अंतर्गत पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इन दिनों मरीजों को हेपेटाइटिस बी एवं सी की स्क्रीनिंग जांच निःशुल्क दी जाएगी। आपने बताया कि 36 और 26 मरीज पंजीकृत हैं, तो ये जब से ये सितंबर 2020 से चला है तब से पंजीकृत है, ये आप बता रहे हैं। तो बी के तो जैसे मान लीजिए कि वैक्सीन और ये सब है, सी को लेकर के हो गया बर्थ डोज, बाकी पेंटावेलेंट के साथ लगता है 1.5, 2.5, 3.5 पर। तो सी को लेकर के क्या वो है, सी की किल्लत है क्या, या सी आता है वैक्सीन नहीं है। और सी का उतना लोड है, बी का ज़्यादा है, सी का लोड उतना नहीं हो गया बर्थ डोज, बाकी पेंटावेलेंट के साथ लगता है 1.5, 2.5, 3.5 पर। तो सी को लेकर के क्या वो है, सी की किल्लत है क्या, या सी आता है वैक्सीन नहीं है। और सी का उतना लोड है, बी का ज़्यादा है, सी का लोड उतना नहीं है। जो सी की जो इन्फेक्टिविटी होती है उतना ज़्यादा नहीं होता जितना बी है HIV। जैसे आपके पास 1097 मरीज बनी नहीं है, वैक्सीन यहाँ पे नहीं है कि बनी नहीं, दुनिया में बनी नहीं। जैसे आपने हेपेटाइटिस डे जो है वो वायरल हेपेटाइटिस जो कि हेपेटाइटिस बी और सी के कारण से होता है, इसके बारे में जागरूकता क्रिएट करने के लिए ये जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है इसको मनाया जाता है। ये 28 जुलाई को मनाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जनमानस को इस इन्फेक्शन के बारे में बचाना और इससे बचाव के बारे में बताना और इसके आसान डायग्नोसिस और आसान इलाज के बारे में बताना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये चूंकि वायरल हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी जो है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट माना जाता है, इसलिए ये वायरस और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो है ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी लिवर की तो बहुत बड़ी बीमारियां कॉज कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये लिवर का कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। लिवर कैंसर का सबसे बड़ा कारण हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए इसको किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जागरूक हों, अपनी और अपने परिवार लोगों की जांच कराएं और इस जघन्य बीमारी से जो कि अक्सर जीवन में आगे देर से ये प्रकट होती है उससे पहले से बचाव करें, पहले से इलाज करें, जिससे कि जीवन सामान्य जिया जा सके। इसके बारे में जागरूकता के लिए ये दिन। मैं डॉक्टर सुनीत शुक्ला, मैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से बोल रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जागरूक करने की एक पहल की है और कल सुबह 9:30 बजे हम लोग BHU के अंदर ही एक प्रभात फेरी लगाएंगे, जिसमें कि हम लोग और जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। साथ में हमारे यहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी के रिलेटेड जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम लोग यहाँ पे उसका जांच करते हैं और उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं और मरीज को उसके बारे में सलाह देते हैं और दवाइयाँ भी यहाँ पे फ्री में वितरण की जाती हैं। और इसमें पूरा डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इन्वॉल्व है और इसके नोडल ऑफिसर डॉक्टर VK दीक्षित हैं जो कि आज उपस्थित नहीं है किन्हीं कारणों से, और हमारे बगल में डॉक्टर देवेश हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट में, डॉक्टर अनुराग हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट में, और उधर डॉक्टर शुक्ला है एसोसिएट। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हेपेटाइटिस बी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी जागरूकता समाज में है और ये बीमारी किस आयु वर्ग के लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? देखिए, हेपेटाइटिस भी हमारे यहाँ पे ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन में ही देखा जाता है और हालांकि ओल्ड भी दिखेगा, लेकिन ज़्यादातर यंगर पॉपुलेशन में बी और सी दोनों ही। और इसमें क्या होता है कि जागरूकता बहुत ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं या तो विदेश जा रहे हैं जांच कराते हैं तब पकड़ में आता है, या तो फिर कहीं ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तब पकड़ में आता है, और या बहुत ही लेट स्टेज में आते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा कि उनको कैंसर हो गया, उसके बाद उनको हेपेटाइटिस बी या सी पकड़ में आता है, जो कि एक तरह से ये हो गया कि अब उसका इलाज करके बहुत फ़ायदा नहीं मिलने वाला, लिवर ख़राब हो जाता है, उसके बाद पकड़ में आता है। तो जागरूकता फैलाने की ज़्यादा ज़रूरत है अभी हम लोगों को।
और इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात अगर हेपेटाइटिस की की जाए तो इसके लक्षण क्या है और इसके कारक क्या है कि क्यों हेपेटाइटिस होता है? देखिए, हेपेटाइटिस का जो मेन लक्षण होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है। मतलब वो एक कमजोरी रहेगी, हरारत रहेगी, किसी किसी को बहुत इनिशियल स्टेजेस में किसी को जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी में करीब 90% एक्यूट स्टेजेस में मिलता है, और हेपेटाइटिस सी में वो भी नहीं, वो जॉन्डिस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और ये दोनों ऐसे हैं, और ज़्यादातर आपको कमजोरी लगेगी, हरारत लगेगी, और आप जांच कराएंगे तो लिवर की जांचों में कुछ गड़बड़ी आती है, तब ये जांच कराने की ज़रूरत होती है। और एक बार ये जब ये क्रोनिक स्टेज में चला जाता है तो ज़्यादातर स्टेजेस में आपको ये जब किसी और चीज़ की जांच कराते हैं तभी पकड़ में आता है। तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं। हाँ, किसी को अगर जॉन्डिस हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसको जांच कराने की ज़रूरत है। अगर अचानक से उसका कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, कोई सर्जरी हुई, उसके बाद दिक्कत हो रही है, या फिर वो किसी कारण से जांच कराता है और उसको पकड़ में आता है, तो उसको दिखाने की ज़रूरत है। और हर किसी को दवा की ज़रूरत नहीं होती हेपेटाइटिस बी में। हेपेटाइटिस सी में ये उल्टा है। हेपेटाइटिस सी में अगर इन्फेक्शन पकड़ में आ गया है तो दवा की ज़रूरत पड़ती है। हेपेटाइटिस बी में ऐसा नहीं है।